बता दें कि कांग्रेस पार्टी कृषि बिलों के विरोध में पूरे देश भर में कहीं पर आंदोलन कर रही है, कहीं किसान महापंचायत कर रही है, कहीं किसान रैली निकाल रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका वाड्रा भी पहुंची, जहां पर उनके साथ में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहे। वहां प्रियंका ने किसानों के समर्थन में आपको कह सकते हैं कि केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इन कृषि कानूनों को एक बार फिर काले कानून बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों का भला नहीं सोच रही, वरना इतने महीने तक किसान सड़कों पर नहीं बैठे रहते। किसानों के सम्मान को चूकने प्रधानमंत्री जी ने पूरे सांसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। देखिए, इंसान की तरह देश का भी एक हृदय होता है। उस हृदय के धड़कने से देश जीवित होता है। मेरा मानना है कि हमारे देश का हृदय, उसका दिल किसान है, जो जमीन से जुड़ा है, जमीन को सींचता है, उसे उपजाऊ बनाता है, इस देश का अन्नदाता है, इस देश को जीवित करता है। लेकिन आज जब चौधरी तिकायत जी के आंखों में आंसू आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है, उन्हें मजाक सूझता है। आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधानमंत्री जी के दो पूंजीपति मित्रों को पूरी छूट दी गई है। आपके सामने आकर प्रधानमंत्री जी ने बार बार हर चुनाव में ये वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको मिला? उन्होंने कहा था आपकी आमदनी दुगनी होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दुगनी हुई? आपको मालूम होगा कि पूरे देश भर में गन्ने का भुगतान 15,000 करोड़ रुपए है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए 2 हवाई जहाज खरीदे और उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके गन्ने के भुगतान से ज्यादा उनके पास अपने 2 हवाई जहाजों को खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन आपके देश भर के किसान के भुगतान के लिए पैसे नहीं है। ये स्थिति है आज देश की। आपसे वादा किया गया था कि 14 दिनों में भुगतान होगा, लेकिन आपने क्या देखा? पिछले 4 सालों में गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे गए। 20,000 करोड़ की स्कीम बन रही है कि जो संसद भवन है, जो देश की राजधानी इंडिया गेट है और उसके आसपास की जो इमारतें हैं, उनके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ की स्कीम बन रही है। लेकिन आपके गन्ने के भुगतान के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। डीजल आपको 2018 में 60 रुपए में मिलता था, आज कहीं 80 रुपए, कहीं 90। डीएपी 1100 रुपए में मिलता था, आज 1200 रुपए का है। बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ती चली जा रही है, मगर आपके गन्ने के दाम आपको नहीं मिल रहे हैं, वो वही का वही है। मैं कुछ दिनों पहले बिजनौर गई, कुछ किसानों ने मुझे पर्चियां दिखाई। शायद उसी दिन जो नया दाम है वो जारी किया गया था,
उससे पहले की पर्चियां दिखाई, उस पे 0 0 0 लिखा था। आपको मालूम होगा कि भाजपा सरकार ने पिछले साल डीजल पे जो टैक्स लगाई उससे 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाए। मैं पूछना चाहती हूं, कहां गए वो रुपए? 2014 से अब तक मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर, आपको मालूम नहीं होगा, 21,50,000 रुपए कमाए। मैं पूछना चाहती हूं, कहां गया वो पैसा जिसका हक है, जो दिन रात इस देश के लिए काम करता है, जो अपने पसीने से, अपने खून से इस देश को सींचता है, उसको क्यों नहीं मिला है ये पैसा? नौजवान को क्यों नहीं मिला? रोजगार क्यों नहीं दिया? और जब वही किसान प्रताड़ित होकर अपनी समस्या लेकर आपके पास आया तो आपने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? दिल्ली का बॉर्डर नरेंद्र मोदी जी के घर से कितना दूर है? 5-6 किलोमीटर दूर होगा। और वही प्रधानमंत्री जो अमेरिका जा सकते थे, पाकिस्तान जा सकते थे, चीन जा सकते थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, वो उन लाखों किसानों के पास नहीं जा पाए, उनके आंसू पहुंच नहीं पाए, उनकी बात नहीं सुन पाए।